हर क्लासरूम में एक चीज कॉमन होता है, कुछ टॉपर्स, कुछ बैक बेंचर्स और कुछ बीच के। हिस्ट्री ये कहती है कि जिंदगी की असली इम्तिहान में अक्सर वो नहीं जीत जाते जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं। ड्रॉप आउट्स और एवरेज स्टूडेंट्स ने दुनिया बदली है, पर सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या IQ ही सब कुछ है या EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, ज्यादा पावरफुल है? दोस्तों, जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो चैप्टर या सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती, पर जो जिंदगी को सिर्फ चैप्टर्स में समेट लेते हैं उनकी दुनिया भी बस उन्हीं पन्नों तक सिमट के रह जाती है। दोस्तों, आज हम इस बुक से ये समझेंगे कि IQ सब कुछ नहीं होता और कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आपको गेम चेंजर बना सकती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पार्ट 1, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहाँ रहता था एक होनहार लड़का आरव। आरव बचपन से ही IQ में चैंपियन था, हर क्लास में टॉप करता। साइंस और मैथ्स उसके लिए खिलौने जैसे थे। स्कूल में आरव के रिपोर्ट कार्ड में हमेशा 95% मार्क्स आते थे। पेरेंट्स और टीचर उसे नेक्स्ट साइंटिस्ट कहते थे। पर आरव के साथ एक प्रॉब्लम थी जिसे हर कोई नजरअंदाज कर रहा था, और ये प्रॉब्लम चुपचाप आरव के पोटेंशियल को पीछे धकेल रही थी। आरव अपने दोस्तों के किए हुए प्रैंक्स पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता था। वो बहुत ही जल्दी गुस्सा या दुखी हो जाया करता था। स्कूल के बाद आरव का सपना था IIT क्रैक करना, और आरव ने ऐसा किया भी। लेकिन वो टॉप IITs में अपना सिलेक्शन चाहता था और आरव टॉप IIT अचीव नहीं कर पाया। कॉलेज में भी आरव ने जी तोड़ मेहनत की, हर सब्जेक्ट पे उसने अच्छे से काम किया, पर यदि किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में अगर उसकी बात कोई नहीं मानता तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता या वो प्रोजेक्ट ही छोड़ देता था। फ्रेंड्स सर्कल में उसे ओवर रिएक्टिंग टॉपर कहा जाने लगा। कॉलेज के आखिरी साल में ही आरव का प्लेसमेंट एक अच्छे MNC में हो गया, पर टीम के साथ क्लैशेस होने लगे। मैनेजर के सिंपल फीडबैक को वो पर्सनल अटैक समझने लगा। छोटी छोटी बातों पे ओवरथिंक करता, एंग्जायटी में चला जाता। 6 महीने के अंदर ही उसने उस कंपनी से रिजाइन कर दिया। एक दिन एक कॉफी शॉप में बैठ के आरव सोच रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो इंटेलिजेंट है, उसका IQ लेवल अच्छा है और अपने एकेडमिक्स में भी वो टॉपर रहा है। वहीं उसकी नजर एक बुक पे पड़ती है, इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन। आरव को ये ट्रिगर होता है कि वो हमेशा इमोशनली वीक और परेशान रहा है। आरव इस बुक को पढ़ता और समझता है और इससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। दोस्तों, ये बुक किसी खास व्यक्ति, किसी टॉपर, किसी ड्रॉप आउट, किसी एवरेज स्टूडेंट या पर्सन के लिए नहीं है। ये बुक हर उस इंसान के लिए है जिसने आज तक अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इग्नोर किया है। हम अपने शरीर के छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने इमोशनल इश्यूज को प्रॉब्लम समझा ही नहीं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो ये बुक समरी आपके लिए है। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी के असली सवाल लॉजिकल से ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो प्रिपरेशन भी लॉजिकल और इमोशनल दोनों होनी चाहिए। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ इमोशंस को फील करना नहीं है, बल्कि उसे समझना, रेगुलेट करना, एक्सप्रेस करना और दूसरों के इमोशंस को डीपली सेंस करना भी है। गोलमैन इस बुक में कहते हैं, IQ आपको अच्छे से अच्छा जॉब दिला सकता है, और वहीं दूसरी तरफ EQ आपको उस जॉब में प्रमोशंस और स्टेबिलिटी देता है। आपको अपने इमोशंस को पहचानने आना चाहिए कि आप किस वक्त ज्यादा खुश हैं, ज्यादा गुस्से में हैं या ज्यादा दुखी हैं। इनमें से किसी भी एक्सट्रीम इमोशंस के वक्त अगर आप कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो डिसीजन गलत होगा। दोस्तों, डैनियल गोलमैन कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम अपने इमोशंस को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही दूसरों की इमोशंस को समझकर उस पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल पाते हैं। अगर सीधी शब्दों में कहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद और दूसरों के फीलिंग्स को समझकर, सोचकर रिस्पॉन्स करना। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि फीलिंग्स को समझने का भी एक साइंस होता है, और इस साइंस की 5 पावरफुल पिलर्स जो इस बुक में दिए गए हैं। पार्ट 2, 5 पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, इस बुक के राइटर डैनियल गोलमैन ने इस बुक में इमोशनल इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए 5 की कॉन्सेप्ट्स बताई हैं। तो आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं।
और पहला है सेल्फ अवेयरनेस, अपने खुद के इमोशंस को समझना। दोस्तों, अब आप सोचिए कि आप एक कॉर्पोरेट मीटिंग या अपनी क्लास में एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन शानदार था, सब क्लैप कर रहे थे, पर एक सीनियर ने एक लाइन बोली, योर प्रेजेंटेशन इज गुड बट ये ओरिजिनल नहीं लग रहा मुझे, और बस सब मुस्कुरा रहे थे, पर आपके अंदर कुछ टूट गया। और उसके बाद जिस किसी ने भी आपसे आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस पूछे, आपने उसका जवाब उलझा हुआ दिया क्योंकि आप गुस्से से भरे थे। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपने अपने इमोशन को सही वक्त पे पहचान लिया होता तो शायद आप एक ब्रेक ले सकते थे, और ब्रेक के बाद आप इस प्रेजेंटेशन को दोबारा शुरू कर सकते थे, तो शायद आपका रिस्पॉन्स बेहतर होता। दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस के लिए आप एक पावरफुल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये है जर्नलिंग। जर्नलिंग एक रेगुलर प्रैक्टिस है जिसमें आप अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को रोज लिखते हैं। इससे आप अपने हर इमोशन, फीलिंग्स की पीछे की वजह को समझ सकते हैं। जब तक हम अपने इमोशंस को नाम नहीं दे पाते, हम उन्हें हैंडल नहीं कर सकते। अब दूसरा पिलर है सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। दोस्तों, अब आप सोचिए, आप जिस भी किसी बिजनेस में हैं, आपके क्लाइंट ने आपसे हार्श टोन में बोला कि आपका प्रोडक्ट उसे पसंद नहीं आया। अब यहाँ पे अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो आप तुरंत ही एंगर से भर जाएंगे। पर अगर आपने ये बुक समरी देखी हुई होगी तो आप एक गहरी सांस लेंगे और शांति से अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि वो क्या चीज है जो इस प्रोडक्ट में आपके क्लाइंट को अच्छी नहीं लगी और जो आप आसानी से बदल सकते हैं। और ये तरीका लॉन्ग टर्म में आपके और आपके क्लाइंट के बीच के रिलेशन को एक अलग ऊंचाई पे ले जा सकता है। दोस्तों, सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक पावरफुल टूल जो इस बुक में दी गई है वो है 6 सेकंड पॉज रूल। आप जब कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो 6 सेकंड का पॉज लें और अपनी इमोशन को पहचान कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। याद रखिए, रिएक्ट करना आसान है पर रिस्पॉन्ड करना एक आर्ट है, और ये आर्ट इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा स्टेप है। पिलर नंबर 3 है सेल्फ मोटिवेशन, खुद को अंदर से प्रेरित करना। जब आरव अपने लास्ट सेमेस्टर में था, सब प्लेसमेंट के पीछे भाग रहे थे। आरव भी भागा और उसका प्लेसमेंट हो भी गया, लेकिन उसका मन कहीं और था। एक आइडिया था उसके पास, एक एग्रीकल्चर बेस्ड ऐप बनाने का जो कि फार्मर्स को साइंस बेस्ड एग्रीकल्चर के लिए मदद कर सकता था। पर हर तरफ से आवाज आई। उसके पेरेंट्स ने भी कहा जॉब सेफ है, जॉब ले लो, बाकी सब बाद में करते रहना। और उसने भी जॉब लिया, पैसा भी आने लगा, पर वो कहीं न कहीं इस जॉब में अपने लाइफ का अर्थ ढूंढ नहीं पाया और आरव का सुकून खो गया। हर मंडे उसका मन कहता ये मेरी जगह नहीं है, ये मैं कर क्या रहा हूँ। आखिरकार 2 जॉब्स बदलने के बाद, एक टेड टॉक सुनने के बाद उसने ये फाइनली कहा मैं दूसरों के सेफ ड्रीम्स जी रहा हूँ, अपना सपना तो मैं कब का दबा चुका हूँ। उस रात को उसने वो आइडिया दोबारा से सोचना और उसको स्ट्रक्चर करना शुरू किया। आरव एक टियर 3 सिटी से था। वो जब भी किसानों को देखता कि वो बिना किसी डेटा, बिना किसी मार्केट स्टडी या बिना किसी डिमांड सप्लाई एनालिसिस के बस अंदाजे से फसलें लगाते और एंड में जब मंडियों में डिमांड कम होती तो उन्हें अपनी मेहनत की सही कीमत तक नहीं मिलती। अनप्रेडिक्टेबल वेदर, कभी अचानक बारिश, कभी सूखा, ये सब मिलकर उनकी फसलें तबाह कर देते। आरव की आंखों के सामने जब ये सब होता तो उसे अंदर से एक जोरदार ट्रिगर महसूस होता। उसे लगता मुझे कुछ करना होगा, ये सिर्फ एक बिजनेस प्रॉब्लम नहीं, ये इंसानों की तकलीफ है। उसे अंदर से एक जलती हुई पर्पस, एक मिशन दिखाई देता। पर आरव इन चीजों पे पहले काम नहीं कर पा रहा था, पर उसने अपना ट्रिगर कभी नहीं भुलाया था और उसे जैसे ही मौका मिला उसने उस पर काम करना शुरू किया। तो दोस्तों, ये एक पावरफुल टूल भी है सेल्फ मोटिवेशन के लिए, द डीप मोटिवेशन ट्रिगर। वो आपका ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। आप एजुकेशन को और अच्छा करना चाहते हो, डिफेंस सेक्टर को और अच्छा करना चाहते हो, या डेली ट्रेवल को आसान बनाना चाहते हो, वो कुछ भी हो सकता है। सेल्फ मोटिवेशन को अगर आप और डीपली समझना चाहते हैं तो द पावर ऑफ डिसिप्लिन की बुक समरी जरूर देखिए। उस बुक समरी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं पिलर नंबर 4 की, एम्पैथी।
दूसरों के जज्बात और इमोशंस को महसूस करना। दोस्तों, सहानुभूति एक ऐसी चीज है जो आपके रिश्तों को बदल सकता है। डैनियल गोलमैन इस बुक में लिखते हैं कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके दृष्टिकोण को अपनाना रिश्तों को मजबूत करता है। एक शाम की बात थी जब आरव अपने घर आता है और देखता है कि उसकी बहन चुपचाप और उदास बैठी थी। इन सिचुएशंस में आरव का रिएक्शन पहले थोड़ा रूड हुआ करता था, लेकिन अब जब आरव ने ये बुक पूरी तरह से पढ़ी और समझी थी तो इस बार आरव चुपचाप जाकर अपने बहन के पास बैठ जाता है और उससे बातें करता है और उसकी बातें सुनता है। उसकी परेशानियों को समझकर साथ मिलकर उसे हल करने की कोशिश करता है। इससे उसकी बहन ने भी रियलाइज किया कि आरव बदल गया है और अब पहले से ज्यादा मैच्योर हो गया है। इस बुक के राइटर डैनियल गोलमैन कहते हैं, एम्पैथी का मतलब है दूसरों के इमोशंस को उनकी नजर से देखना, सिर्फ उनकी बात सुनना नहीं, उनकी फीलिंग्स को एहसास करना। इस बुक में कुछ टूल्स और टेक्निक्स एम्पैथी डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं। एक्टिव लिसनिंग, पूरा सुनना, नॉन वर्बल क्यूज डिकोड करना, बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस को समझना, पर्सपेक्टिव टेकिंग मतलब अपने नजरिए को एक पल के लिए छोड़कर दूसरों की आंखों से दुनिया देखना। दोस्तों, जब हम दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं तभी हम इंसानियत से जुड़ते हैं। एम्पैथी सिर्फ रिश्तों में नहीं, लीडरशिप, कस्टमर सर्विस और पेरेंटिंग में भी गेम चेंजर होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का 5वां पिलर है सोशल स्किल्स, रिश्तों का आर्ट और लीडरशिप का सच। आरव इस बुक को अच्छे से समझ चुका था। पहले आरव जिस कंपनी में काम करता था वहाँ वो बस काम करता था और खुद में खोया रहता, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रैक्टिस के बाद उसने सिर्फ काम नहीं किया, काम के साथ उसने टीम से जुड़ने की कोशिश भी की। प्रोफेशनल से पर्सनल लेवल तक आरव ने अपने कलीग्स से बात करना शुरू किया, कई मौकों पर उनकी तारीफें की। आरव ने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कला सीखी, जरूरत पड़ने पे दूसरों की मदद की और जल्द ही उसके कलीग्स उसके फ्रेंड्स बन गए। तो आरव ने ऐसे हेल्दी और फ्रेंडली प्रोफेशनल रिलेशनशिप अर्न की। दोस्तों, लीडरशिप में भी सोशल स्किल का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर एक लीडर के अंदर सोशल स्किल है तो उसकी टीम किसी भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। इसे समझते हैं एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी से। लीडरशिप का इससे अच्छा एग्जाम्पल आपने कहीं सुना नहीं होगा। साल था 1979 और इसरो तैयारी कर रहा था SLV-3 के लॉन्च का। मिशन डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये सैटेलाइट सही समय पे लॉन्च हुआ। इसे अर्थ के ऑर्बिट में जाना था, पर ये जाके गिरा बे ऑफ बंगाल में एक टेक्निकल फेलियर के कारण और ये मिशन पूरी तरह से फेल हुआ। डॉक्टर कलाम मिशन डायरेक्टर थे तो ये पूरी फेल की जिम्मेदारी उनकी थी। लेकिन तभी इसरो के चेयरमैन आते हैं सामने, डॉक्टर सतीश धवन, और वो लेते हैं इस पूरी फेलियर की जिम्मेदारी। और शायद इसी की वजह से ठीक अगले ही साल 1980 में ये सैटेलाइट लॉन्च, ये मिशन डॉक्टर कलाम के अंदर ही सक्सेसफुल रहा। और तब डॉक्टर सतीश धवन ने डॉक्टर कलाम से कहा कि वो जाके मीडिया ब्रीफिंग करें और इस मिशन के सक्सेस का चेहरा बने। और शायद ऐसे ही लीडरशिप और लीडर्स की वजह से आज इसरो पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुका है। इस बुक के राइटर डैनियल गोलमैन कहते हैं कि सोशल स्किल सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, बल्कि ट्रस्ट बनाना, इन्फ्लुएंस करना और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर अपनी टीम को फील करवाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे वो फेलियर हो या सक्सेस। अपने अंदर सोशल स्किल्स को बिल्ड करने के लिए ये बुक हमें कुछ टूल्स और टेक्निक्स बताती है, जैसे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपकी बातों में क्लैरिटी और दूसरों के लिए सेंसिटिविटी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एंगर नहीं अंडरस्टैंडिंग, एंड लीडरशिप थ्रू एम्पैथी, लोगों की फीलिंग्स के साथ डिसीजन लेना। दोस्तों, अब तक हम साइकोलॉजिकल लेवल पे इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश कर रहे थे, पर अब हम साइंस की मदद से इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट है पार्ट 3, ब्रेन साइंस, न्यूरोसाइंस बिहाइंड इमोशनल इंटेलिजेंस। एक शाम आरव अपने इनबॉक्स में एक मेल पढ़ता है। सब्जेक्ट लाइन था, योर प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। एक सेकंड में उसका चेहरा लाल हो जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है और गुस्से में वो रिप्लाई लिखने लगता है, बोल्ड, हार्श और डिफेंसिव रिप्लाई। पर तभी उसे इस बुक की एक बात याद आती है और वो रुक जाता है। वो 6 सेकंड का पॉज लेता है, डीप ब्रीदिंग करता है, और ये था उसका इमोशनल इंटेलिजेंस इन एक्शन। इस इंसिडेंस में नोटिस करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक क्विक रिएक्शन, जो कि आरव करने वाला था। इस बुक के राइटर डैनियल गोलमैन कहते हैं, इमोशन ब्रेन के एक पुराने हिस्से में, जिसे लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं, वहाँ ओरिजिनेट होता है।
आइए इसे गहराई से समझते हैं। लिम्बिक सिस्टम प्रिमिटिव ब्रेन का हिस्सा होता है। प्रिमिटिव ब्रेन आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो आपके पैदा होते ही डेवलप होना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे सबसे पुराना हिस्सा भी कहा जाता है। प्रिमिटिव ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक सिस्टम के अंदर होता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसे एमिगडाला कहते हैं। और जब हम किसी ट्रीट, इंसल्ट या शॉक को महसूस करते हैं, एमिगडाला तुरंत एक्टिवेट होता है, बिना सोचे, बिना डिले किए, और इसी कहते हैं एमिगडाला हाईजैक, जब हम रिएक्ट कर जाते हैं बिना सोचे समझे। एमिगडाला हाईजैक को आप कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक बॉस का हार्श फीडबैक और एम्प्लॉय का डिफेंसिव एंड हार्श रिएक्शन, ब्रेकअप्स के बाद इम्पल्सिव डिसीजंस, पब्लिक इंसल्ट के बाद ओवर रिएक्शन या डीप रिग्रेट। जब एमिगडाला हाईजैक कर लेता है तो आपका स्मार्ट ब्रेन, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, टेम्पोरली शट डाउन हो जाता है और आप कोई भी लॉजिकल डिसीजंस नहीं ले पाते, क्योंकि आपका लॉजिकल डिसीजन मेकर इंजन बंद होता है। और यहाँ आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बड़ा रोल। इमोशनल इंटेलिजेंस का काम है एमिगडाला को कंट्रोल करना और सोचने वाला दिमाग, आपके लॉजिकल इंजन, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसे एक्टिवेट करना। इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस करने से हम अपने ब्रेन के इमोशनल ब्रेक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस करने के कुछ तरीके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, जर्नलिंग, इमोशनल ट्रिगर ट्रैकिंग, एक्टिव लिसनिंग ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। दोस्तों, बुद्धि सब में होती है, लेकिन उस वक्त कौन कैसे रिएक्ट करता है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस डिफाइन करता है। और हर किसी के जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट पल मार्क से नहीं, रिएक्शन से डिसाइड होते हैं। दोस्तों, अब आखिर में हम समझेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट है या IQ। पार्ट 4, EQ वर्सेस IQ। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा आरव को, उसने स्कूल में टॉप किया, वो एक IITian था और सबको लगता था कि अगर इसके जैसे मार्क्स लाए तो जिंदगी सेट है। पर हमने देखा कि सच कुछ और था। आरव ऑफिस में भी टेंशन में रहता था, घर में भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और अंदर से वो बिल्कुल तन्हा था। उसने अपने एकेडमिक्स के हर टेस्ट में टॉप किया, पर जिंदगी के टेस्ट में वो कहीं न कहीं हार रहा था। पर अंत में उसकी लाइफ में भी एक टर्न आया और उसने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे सारी चीजें उसके लिए ठीक होती गईं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है, लोगों की सफलता का सिर्फ 20% क्रेडिट IQ को जाता है, बाकी का 80% रोल होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जैसे कि एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन और सोशल स्किल। रियल लाइफ में हाई IQ वाले लोग भी जॉब स्विच करते हैं, जॉब क्विट करते हैं, रिलेशनशिप्स क्विट करते हैं, और एवरेज IQ वाले लोग भी लीडर्स, CEOs और चेंज मेकर बनते हैं। क्या फर्क होता है इनमें? जब मुश्किल आती है, एक बंदा टूट जाता है, दूसरा संभलता है और खड़ा रहता है। यही होती है EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस की पावर। दोस्तों, जिंदगी के एग्जाम्स चैप्टर या सब्जेक्ट वाइज नहीं आते और ना ही हर सवाल का लॉजिकल सॉल्यूशन होता है। कब रुकना है, कब बोलना है, कब सिर्फ महसूस करना है, ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है। मेरी ही तरह शायद आपको भी ये लग रहा होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस स्कूल में ही सिखाया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आरव आज भी IIT से ग्रेजुएट है, लेकिन अब उसके CV से ज्यादा उसकी आंखों में क्लैरिटी होती है। उसने सीखा जिंदगी सिर्फ नंबर का गेम नहीं, इमोशंस का भी है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो आपको एक जॉब जरूर दिला सकता है, पर आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं वो डिसाइड करेगा कि आप उस जॉब में कितने खुश, इम्पैक्टफुल और रिस्पेक्टेड बनेंगे। दोस्तों, कोई भी स्कूल या यूनिवर्सिटी आपको सब कुछ सिखा सकता है, लेकिन फील करना नहीं सिखा सकता। इसलिए कुछ लोग टॉप करके भी टूट जाते हैं और कुछ एवरेज लोग भी दुनिया बदल देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना एक डिग्री नहीं, एक इनर रेवोल्यूशन है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पे आप सिर्फ सरवाइव ना करें बल्कि ग्रो करें, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। शायद यही वो स्किल है जो हर इंसान को स्कूल के पहले ही सीखनी चाहिए थी। इमोशनल इंटेलिजेंस वो साइलेंट पावर है
जो असली विनर का फैसला करती है। दोस्तों, तो क्या अब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस IQ से ज्यादा पावरफुल लगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ जो शायद आज भी जिंदगी से किसी इमोशनल मोड़ पर खुद को समझने की कोशिश कर रहा हो। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। ये सिर्फ बुक समरी नहीं, जिंदगी के असली लेसन्स हैं। हम और भी लेसन्स लाते रहेंगे। और नीचे कमेंट पे जरूर लिखिए, मैं इमोशनल इंटेलिजेंस सीख रहा हूँ, ताकि हम एक दूसरे का सपोर्ट बन सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।